गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, हाउ आर यू? आप लोग सब कैसे हो? कल हमने अपनी ऑनलाइन क्लास का फर्स्ट डे हमने पढ़ाई स्टार्ट की थी। सब बच्चों को अच्छे से समझ में आया था। आज मैं पहले अपना पुराना जो हमने कल पढ़ा था उसको रिकॉल कर देती हूँ, उसके बाद हम आगे की पढ़ाई करेंगे, है ना। तो कल हमने पढ़ा था बच्चों आवर बॉडी पार्ट्स। मैंने आपको बताया था कि जब न्यूबॉर्न बच्चा होता है, बेबी, वो गर्ल या बॉय होता है, फिर धीरे धीरे वो बड़ा होकर लड़की बनती है या लड़का, उसके बाद लेडी, फिर उसके बाद ओल्ड मैन या ओल्ड वुमेन, है ना। ये सारा होता है बच्चों के विकास में। फिर हमने पढ़ा था आवर बॉडी पार्ट्स, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स और इंटरनल बॉडी पार्ट्स। एक्सटर्नल बॉडी पार्ट वो बॉडी पार्ट जो हमें बाहर से दिखाई देते हैं, जैसे हमारी आईज, नोज, ईयर, लिप्स, हैंड, टंग, लेग्स, ये सब क्या है हमारे एक्सटर्नल बॉडी पार्ट हैं। और इंटरनल बॉडी पार्ट वो वाले बॉडी पार्ट्स जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं, जैसे ब्रेन, जैसे हार्ट, ब्रेन, लंग्स, इंटेस्टाइन, ये सब क्या है हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट। हमारा शरीर जो है वो हड्डियों का एक ढांचा है, स्केलेटन होता है। हमारे शरीर में 206 बोन्स होती हैं और उन सब बोन से मिलकर हमारे शरीर का स्केलेटन या ढांचा बनता है ना। और ये जो ढांचा है हमारा वो पूरी तरह से स्किन से कवर होता है, और उसके अंदर हमारे शरीर का पूरा ढांचा बनाती है। इसके बाद हमने पढ़ा था एक्सटर्नल और इंटरनल बॉडी पार्ट के बाद अवर सेंस ऑर्गन। तो हमें पता है हमारे 5 सेंस ऑर्गन हैं। सबसे पहला क्या है? 5 सेंस ऑर्गन्स। मैंने आपको क्या क्या बताए थे? पहला है आई से हम क्या करते हैं? देखना, है ना। ईयर, कान से हम क्या करते हैं? सुनना। हियर, कान से हम सुनते हैं, आंख से हम देखते हैं। थर्ड बॉडी पार्ट हमारा क्या है? सेंस ऑर्गन नोज टू स्मेल, नाक से हम सूंघते हैं। फोर्थ बॉडी पार्ट हमारा है टंग, टू टेस्ट, जीभ से हमें स्वाद आता है कि कोई चीज खट्टी है कि मीठी है कि कड़वी है। स्किन टू फील, हमारे यदि कोई हमें पिन चुभाता है तो हमें कैसे पता लगता है? अपनी स्किन पे हम फील कर पाते हैं। कोई नोचता है, कोई आपको थप्पड़ लगाता है, स्लैपिंग करता है, तो वो सब चीज़ का अनुभव हम कहाँ करते हैं? अपनी स्किन पे करते हैं। तो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। आई टू सी, आँख से हम देखते हैं, है ना। ईयर टू हियर मतलब सुनना। नोज टू स्मेल, सूंघना। आपको खुशबू आ रही है कि बदबू आ रही है, इसका पता हमें किससे चलता है? नाक से। टंग टू टेस्ट, स्वाद हमें आता है कोई चीज खट्टी है कि मीठी है। स्किन टू फील, अनुभव करते हैं हम कि क्या हो रहा है हमारे साथ। चोट लगती है तो दर्द होता है, खून आता है, ये सब क्या है? हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। आज आपको अपनी चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया। आवर बॉडी पार्ट्स, इंटरनल बॉडी पार्ट, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट और 5 सेंस ऑर्गन, है ना। अब हम चलते हैं, इसके वर्ड मीनिंग देख लेते हैं अपन। टेक आउट योर कॉपीज, आप अपनी कॉपीज निकालिए और वर्ड मीनिंग जो मैं आपको बता रही हूँ आपको कॉपी में हिंदी टू इंग्लिश टू हिंदी लिखने हैं।
Chapter first about us. Word meaning. सबसे पहले 3 कॉलम बना लीजिए, वर्ड, इंग्लिश मीनिंग और हिंदी मीनिंग। पहला वर्ड है ह्यूमन, HUMAN, ह्यूमन। ह्यूमन मतलब मैनकाइंड। मनुष्य। फिर है सेकंड वर्ड एक्सटर्नल। एक्सटर्नल, visible, from, outside, जो बाहर से देखने में दिखाई देते हैं, बाहरी। जैसे कि हमारे बॉडी पार्ट जो हमारे बाहर से दिखाई देते हैं, आँख, नाक, मुंह, ये सब क्या है, हमारे एक्सटर्नल बॉडी पार्ट है। इंटरनल, इंटरनल, नॉट विजिबल, वो वाले अंग के पार्ट जो दिखाई नहीं देते हैं, आंतरिक। स्कल्टन, a frame of bones, हड्डियों का ढांचा। हड्डियों का ढांचा। फंक्शन, functions, activity, क्रिया, काम को करना। इन्फेंट, स्मॉल चाइल्ड, छोटा बच्चा। upper part, higher, part,
हिस्सा। मशीन, मैन मेड डिवाइस, यंत्र। तो ये हो गए आपके हार्ड वर्ड्स, है ना। इंटरनल, एक्सटर्नल, स्कर्टन, फंक्शन, इन्फेंट, अपर पार्ट, मशीन, ये सारे हार्ड वर्ड हैं। इनके इंग्लिश मीनिंग और इनके हिंदी मीनिंग आपको मैंने बताए हैं, ये आपको अच्छे से समझने हैं और कॉपी डाउन करने हैं, कॉपी में लिखने हैं। अब आप देखिए, टेस्ट योरसेल्फ, बुक अपनी अपनी खोलिए, चैप्टर नंबर 1 का पेज नंबर 5, टिक राइट द करेक्ट आंसर। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से जो सही ऑप्शन है उस पर हमें टिक राइट करना है, राइट का निशान लगाना है। ह्यूमन बीइंग कम्स इन द फॉर्म ए, मनुष्य जब सबसे पहले आता है संसार में तो वो किस रूप में होता है? चाइल्ड, मैन, वुमेन, किस रूप में होता है? चाइल्ड, है ना। तो इसका फर्स्ट आंसर होगा चाइल्ड, ए। सेकंड क्वेश्चन है, एवरीवन चेंज हिज हर लुक्स विथ द पैसेज ऑफ एज, पीरियड, टाइम। हर इंसान, हर व्यक्ति का धीरे धीरे समय के वो होता रहता है, चेंज होता रहता है। यानी कि कोई बच्चा होता है पहले, उसके बाद फिर जवान बनता है और वो फिर बूढ़ा हो जाता है। तो ये सब कैसे होता है? समय के साथ साथ, है ना, टाइम के अनुसार। तो इसका आंसर होगा एज, पीरियड, टाइम। क्या होगा इसका आंसर? सी, टाइम। ह्यूमन बॉडी फंक्शंस लाइक ए रोबोट, मशीन, इंजन। मनुष्य की बॉडी किस प्रकार से काम करती है? एक रोबोट की तरह, या मशीन की तरह, या इंजन की तरह। तो क्या होगा सही आंसर? मशीन। ह्यूमन बॉडी फंक्शन लाइक ए मशीन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? टिक द राइट करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट वाला है ह्यूमन बीइंग कम्स इन द फॉर्म ए चाइल्ड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एवरीवन चेंज हिज हर लुक्स विद द पैसेज ऑफ टाइम। Option C is the correct answer. Question 3, human body functions like a robot, machine, engine. Answer है B, machine. फिर question number 2B, fill in the correct word to complete each sentence. First है human body consists of dash. मनुष्य का शरीर किससे बना हुआ होता है? किससे बना हुआ होता है? आंसर फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? बोन्स, BONES, बोन्स। ए ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ बोन्स, BONES, बोन्स। सेकेंड, डैश कनेक्ट हेड विथ द ट्रंक, नेक। आंसर क्या है? नेक। देखो ऊपर ऑप्शन दिए हुए ना, इनमें से नेक। नेक कनेक्टेड हेड विथ द ट्रंक। थर्ड है आवर एंटायर बॉडी इज कवर्ड विथ स्किन। हमारा पूरा शरीर किससे ढका हुआ होता है? किससे कवर किया हुआ होता है? स्किन से, त्वचा से ढका हुआ होता है।
तो बच्चों आज हमने फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन किया, उसके बाद हमने हार्ड वर्ड देखे, वर्ड मीनिंग देखे, वो सब मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखे, आपने कॉपी डाउन किए। उसके बाद हम बुक वर्क का फर्स्ट टिक द करेक्ट ऑप्शन हमने सॉल्व किया और फिल इन द ब्लैंक्स हमने सॉल्व किए। अब हम कल वापस से इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे और आपको सभी को अपनी बुक और कॉपी पेंसिल साथ लेके क्लास में बैठना है। कल इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मैं ब्लैक बोर्ड पे करवाऊंगी। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, अच्छे से रहिएगा। कोविड-19 के नियमों का पालन करना है, घर से बाहर नहीं निकल रहा है। हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी इसीलिए हो रही है कि आप लोग घर में रह के ही पढ़ाई करें, पढ़ाई का नुकसान नहीं होना चाहिए। सभी बच्चों ने बुक्स खरीद ली होंगी और यदि नहीं खरीदी है तो जल्दी से जल्दी किताबें खरीदिए, क्योंकि पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है, फिर आप पीछे रह जाएंगे। थैंक यू।